अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। मुहतरम भाइयों, आज की इस मजलिस में हम इंशाअल्लाह नमाज के हवाले से चंद एक अहादीस पढ़ेंगे। इसकी अहमियत क्या है, नमाज की सवाब क्या है और इसके ना पढ़ने का इकाब यानी इसके ना पढ़ने का आदाब और गुनाह क्या है। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत है, इमाम मुस्लिम अपनी सही में इसको लाए हैं। इसमें नमाज का मुतलकन सवाब ज़िक्र है। अन नबी मालिक अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तहूरु शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान व सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि तमलआनी औ तमलउ मा बैनस समावाति वल अर्द वस्सलातु नूरुन वस्सदक़तु बुरहानुन वस्सब्रु ज़ियाउन वल क़ुरआनु हुज्जतुन लका औ अलैक। इमाम मुस्लिम अपनी सही में इसको ज़िक्र फरमाते हैं 223 नंबर पे। अब अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह कहना अल्लाह के तराजू को भर देता है। सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप सुबहानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो तमलआनी और तमलउ मा बैनस समावाति वल अर्द, तो ये दो कलिमे आसमान व ज़मीन के दरमियान जितना खला है सब भर देते हैं। वस्सलातु नूरुन, और नमाज जो है वो नूर है, रोशनी है। वस्सदक़तु बुरहानुन, और सदका जो है वो दलील है क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से हाँ नजात के लिए। वस्सब्रु ज़ियाउन, और सब्र जो है ये भी रोशनी है। वल क़ुरआन हुज्जतुल लक, वल क़ुरआन हुज्जतुल लक औ अलैक, और कुरान या तेरे हक़ में हुज्जत है, दलील है, या तेरे ख़िलाफ़। अगर उसको पढ़ेगा, उस पर अमल करेगा तो तेरे हक़ में हुज्जत होगी, और अगर उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद नाजिल फरमाते हैं वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़दू हादल क़ुरआना महजूरा। क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे क़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़दू हादल क़ुरआना महजूरा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकायत करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन, या अल्लाह मेरी इस कौम ने कुरान मजीद को पसे पुश्त डाल दिया था, इसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर नहीं की थी, जो इसमें मज़कूर था, जो अहकामात थे, जो अवामिर व नवाही थे, उनके मुताबिक अपने लैलो नहार नहीं गुजारे थे, अपने सारे मामलात उसके मुताबिक नहीं किए थे, तो फिर ये हुज्जत बन जाएगा ख़िलाफ़ उस बंदे के जिसने इसके मुताबिक अमली अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी। और जिसने कुरान मजीद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और उसके लिए इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन ये दलील बन जाएगा उसकी नजात की। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम इसको 223 नंबर पे इस हदीस को लाए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैली व क़ुरआन अल-फ़ज्र इन्न क़ुरआन अल-फ़ज्र काना मशहूदा। सूरा बनी इसराइल, जिसको सूरतुल इसरा भी कहते हैं, उसकी आयत नंबर 87 है ये। तो इसमें तफसीर में कई मुफस्सिरीन ने जो तफसीर की है वो ये है कि इससे मुराद सलातुस सुबह है, फ़जर की नमाज जो है। तो उस नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़रिश्ते वो हाज़िर होते हैं, रात के फ़रिश्ते भी और दिन के फ़रिश्ते भी, क्योंकि रात के फ़रिश्ते जाने वाले होते हैं और दिन के आने वाले होते हैं। तो वो उनका जो मिलाप होता है, फ़रिश्तों का जो इकट्ठ होता है, वो क़ुरआन अल-फ़ज्र, फ़जर की नमाज पे होता है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफ़ा सालिस, उनसे ये हदीस है
हदीस की कई किताबों में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है। वान उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन सल्लल इशा फ़ी जमाअतिन फ़कअन्नमा कामा निस्फ़ल लैल। सय्यदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो कह रहे थे, जिस बंदे ने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो उसका सवाब इतना जैसे उसने आधी रात तक क़ियाम किया। वमन सल्ला सुबह फ़ी जमाअतिन फ़कअन्नमा सल्लल लैल कुल्लहु, और जिसने ईशा के साथ साथ फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ी तो उसका इतना सवाब है जैसे उसने पूरी रात का क़ियाम किया है, पूरी रात नवाफिल पढ़ता रहा है। इमाम मुस्लिम अपने सही में लाए हैं, इमाम अबू दाऊद और इमाम तिरमिज़ी अपनी अपनी सुनन में और जामे में इन अहादीस को लाए हैं। वलफ्ज़ुहुमा, इमाम अबू दाऊद और इमाम तिरमिज़ी के अल्फाज ये हैं, मन सल्लल इशा फ़ी जमाअतिन काना क़ियाम निस्फ़ि लैला, वमन सल्लल इशा वल फ़ज्र फ़ी जमाअतिन काना क़ियाम लैला, कि जिस बंदे ने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो उसका सवाब इतना है जैसे उसने आधी रात का क़ियाम किया, और जिसने फ़जर और ईशा दोनों नमाजें बाजमात पढ़ी हैं उसका सवाब ऐसे जैसे उसने पूरी रात ही क़ियाम किया है, नवाफिल पढ़ता रहा है, सारी रात नफली इबादत करता रहा है, इतना सवाब उसका लिखा जाएगा। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम इसको रिवायत करते हैं 656 नंबर पे, इमाम अबू दाऊद अपनी सुनन में 555 नंबर पे, और इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में 221 नंबर पे इस हदीस को ज़िक्र फरमाते हैं। ये तो सवाब है जिस बंदे ने नमाज फ़ज्र और सलातुल ईशा की नमाज बाजमात पढ़ी, उसका इतना सवाब है जैसे उसने पूरी रात क़ियाम किया है और जाग कर अल्लाह की इबादत करता रहा है और नफली नमाज़ें पढ़ता रहा है, नवाफिल पढ़ता रहा है, तहज्जुद पढ़ी है उसने, ये तो सवाब है। इक़ाब क्या है और गुनाह क्या है नमाज ना पढ़ने का, बिलखुसूस ईशा और फ़जर की नमाज। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत भी है, आन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्क़लुस सलाती अलल मुनाफ़िकीन सलातुल इशाई व सलातुल फ़ज्र। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सबसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे भारी अस्क़लुस सलाती, सबसे भारी, अफ़अलुत तफ़दील, इससे भारी और कोई नमाज नहीं लगती। सबसे भारी नमाज मुनाफिकों को मुनाफिकीन पर सलातुल ईशा की नमाज है, व सलातुल फ़ज्र और फ़जर की नमाज है। ईशा और फ़जर की नमाज मुनाफिकों पे बहुत भारी है। वलौ यअलमूना मा फ़ीहिमा लअतौहुमा वलौ हब्वन, और अगर वो जान लें कि इनका अजर व सवाब कितना है तो वो अगर चल कर ना आ सकते हों तो वो घुटनों के बल घिसट कर आ जाएं मस्जिद में, घुटनों के बल घिसट कर मस्जिद में आ जाएं और नमाज पढ़ें फ़जर और ईशा की जमात के साथ। वलक़द हममतु अन आमुर बिस्सलाती, मैंने ये इरादा किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा ये ज़हन बना, मैंने ये इरादा किया, अन आमुर बिस्सलाती फ़तुक़ामु, कि मैं हुक्म दूँ नमाज का तो नमाज खड़ी की जाए, जमात कोई और करवाए। सुम्मा आमुर रजुलन फ़युसल्ला बिस्सलाह, फिर मैं किसी बंदे को हुक्म दूँ वो लोगों को, सुम्मा आमुर रजुलन फ़युसल्ली बिन्नासी, फिर मैं हुक्म दूँ किसी बंदे को कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाए। सहाबा में से किसी को मैं कहूँ कि तू नमाज़ पढ़ा तो वो नमाज़ पढ़ाए, अल्लाहु अकबर, जमात की नमाज वो पढ़ाए। सुम्मन तलिक माइया बिरिजालिम माअहुम हुज़ुमुम मिन हतबिन इला कौमिन ला यशहदून अस्सलाह फ़उहर्रिक़ अलैहिम बुयूतहुम बिन्नार। इमाम बुखारी अपनी सही में इसको ज़िक्र करते हैं और इमाम मुस्लिम अपनी सही में इसको ज़िक्र करते हैं, बुखारी मुस्लिम की सही रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे भारी नमाज मुनाफिकीन पर ईशा की नमाज है और फ़जर की नमाज है।
और अगर ये जान लें कि इसमें सवाब कितना है, अजर अल्लाह ने कितना रखा हुआ है, तो ये अगर चल कर ना आ सकते हों तो ये घुटनों के बल घिसट घिसट कर मस्जिद में आ जाएं फ़जर और इशा की नमाज के लिए। और मैंने ये इरादा किया है, मेरा ये ज़हन बना है कि मैं हुक्म दूँ नमाज का, नमाज खड़ी हो और किसी बंदे को, किसी सहाबी को हुक्म दूँ मैं वो नमाज पढ़ाए लोगों को। फिर मैं निकलूँ, मेरे साथ कुछ लोग हों और उनके पास आग के चंगारे हों, उनके पास लकड़ियों से जो आग जलाई जाती है, मिन हाताबिन, वो अंगारे और चिंगारियाँ हों उनके पास। इला कौमिन, ऐसे लोगों के पास जाएं, ला यशहदून अस्सलाह, जो नमाज में नहीं आए, जो इशा और फजर की नमाज में आते नहीं है ना। मैं मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये दिल करता है, मैंने ये इरादा किया है, मेरा ये ज़हन बना है कि मैं कुछ लोगों के साथ चलूं, मेरे साथ बंदे हों और उनके पास आग हो, आग के चंगारियां हों उनके पास, आग के अंगारे हों उनके पास, ऐसे लोगों की तरफ जाऊं मैं। ला यशहदून अस्सलाह, जो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज में मस्जिद में हाज़िर नहीं होते फ़जर और ईशा में। फ़उहर्रिक अलैहिम बुयूतहुम बिन्नार, तो आग के साथ उनके घरों को उन समेत मैं जला कर राख कर दूँ, तो उनके घरों को आग लगा दूँ मैं और वो उन घरों में मौजूद हों। रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहम दिल हैं कि परिंदों पर, चींटियों पर, जानवरों पर, हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जी रूह चीज़ पर इतने रहम दिल हैं। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के नमाज बाजमात में हाजिर ना होने पर, बिलखुसूस इशा और फजर की नमाज में, इतना गुस्सा कर रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसको इतना ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फरमाया मेरे साथ बंदे हों और उनके पास आग हो और हम उनके घरों में जाएं जो नमाज पढ़ने नहीं आए, तो उनके घरों को उन समेत आग लगा दें और वो उसी आग में जल जाएं। ये है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा नमाज ना पढ़ने वालों पर। इमाम बुखारी इसको 657 नंबर पे लेके आए और इमाम मुस्लिम 651 नंबर पे इस हदीस को जिक्र करते हैं। सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है। तो मोहतरम भाइयों, कितनी अहम मसला है नमाज पढ़ने की अहमियत और फजीलत भी मैंने आपके सामने हदीस की रोशनी में रखी है। और नमाज ना पढ़ने वाले पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा कितना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं उसके लिए कि उसको कैसी सज़ा मिले, ये आप ये भी देख लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आप सब भाइयों को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें बाजमात नमाजी बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ताआत को, अमाल सालिहा को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।